हेलो गाइस, मेरा नाम आदर्श पांडे है और मैं आज मैकेनिकल प्रोडक्शन में मशीन डिज़ाइन के चैप्टर नंबर 4 डिज़ाइन ऑफ की के बारे में कुछ समझाना चाहता हूँ। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि होता क्या है। कि वह प्रिज्मेटिक बार है या वह रॉड है या वह छड़ है जिसके द्वारा हम रिलेटिव मोशन को कंट्रोल करते हैं और रिलेटिव मोशन को जीरो करते हैं। जैसे कोई शाफ्ट है, कोई शाफ्ट के ऊपर एक पुली चढ़ा हुआ है। अगर शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट करेंगे, हम शक्ति का पारेषित करेंगे, तो पुली कोशिश करेगी कि उसके विपरीत दिशा में जाए। इससे दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। मान लेते हैं कि ये कोई शाफ्ट है, इसके ऊपर ये एक पुली माउंटेड है। पुली में कुछ ना कुछ लोड होगा तो ये कोशिश करेगी कि इसके विपरीत दिशा में जाए। और ये शाफ्ट है, शाफ्ट मान लीजिए इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो पुली पे लोड है, इसलिए पुली हमेशा कोशिश करेगी कि इस डायरेक्शन में चलें। तो इसके चलते यहाँ पे रिलेटिव मोशन उत्पन्न होगा। ये इस तरफ मूव करेगी हब, और ये जो शाफ्ट है वो इसके विपरीत दिशा में मूव करेगी। तो इन दोनों के बीच की जो रिलेटिव मोशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए दोनों के बीच में एक बार को इंसर्ट कर देते हैं, रॉड को इंसर्ट कर देते हैं। उसे हम की बोलते हैं। की मतलब हिंदी में से कुंजी बोलते हैं। अब इसमें मतलब इस समय हम कुंजी कितने प्रकार के होते हैं, अब हम इसके बारे में देखते हैं। पहला, कुंजी वैसे 4 प्रकार के होते हैं। पहला शंकु की है, दूसरा सैडल की, तीसरा टेंजेंट की और चौथा स्प्लाइंस की। अब शंकु की के भी 6 प्रकार हैं। शंकु की के भी 6 प्रकार हैं। शंकु की होता क्या है? शंकु की वह की है जो कि आधा शाफ्ट में इंसर्ट रहता है और आधा हब या पुली में इंसर्ट रहता है। शंकु की का पहला टाइप जो है वो पैरेलल शंकु की है। पैरेलल का मतलब समांतर। इसके आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो समांतर रहती हैं। ये आधा जो की होता है, ये आधा शाफ्ट में इंसर्ट मतलब घुसा रहता है और आधा हब में। इससे रिलेटिव मोशन कंट्रोल हो जाता है, रिलेटिव मोशन जीरो हो जाता है। दूसरा जो शंकु का प्रकार है वो है टैपर्ड शंकु। टैपर्ड का मतलब होता है, ये मान लीजिए की का लेंथ हो गया, ये की का विड्थ मतलब चौड़ाई हो गया, ये थिकनेस हो गया। जो थिकनेस है ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब चलता चला जाएगा, यूवीएल ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो थिकनेस है वो होता चला जाएगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया है टैपर्ड की। टैपरिंग होता है इसमें, मतलब कि जो भी जैसे की को इंसर्ट करेंगे हम स्लॉट में, तो पीछे से अगर हैमरिंग करेंगे हम तो मतलब जितना स्लॉट कटा हुआ होगा उतना तो इंसर्ट हो जाएगा, परंतु इसका जब चौड़ाई बढ़ जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ तक इंसर्ट हो गया और जब चौड़ाई इसका बढ़ जाएगा तो वो की वहीं पे रुक जाएगा। तो इससे रिलेटिव मोशन हमारा कंट्रोल हो जाएगा। तीसरा की आता है जिब हेड की। जिब हेड नाम से ही पता चल रहा है कि जिब हेड, तो ये नीचे है जिब हेड की, ये वाली जिब हेड की नाम से पता चल रहा है कि जिब हेड की, इसमें हेड निकला रहता है। ये क्या मदद करता है कि अगर हमको की इंसर्ट करना है शाफ्ट और पुली के बीच में, तो हम इस तरफ से हैमरिंग कर देते हैं, आसानी से अंदर इंसर्ट हो जाता है। और इसको जब हमको स्प्लिट करना रहता है मतलब निकालना रहता है, तो हम मतलब अपोजिट दिशा में इसको इधर से हैमरिंग कर देते हैं तो वो निकल जाता है। आधा ये भी क्योंकि शंकु की है, आधा इंसर्ट रहेगा शाफ्ट में, आधा इंसर्ट रहेगा हब में। ठीक। इसका इस्तेमाल वहाँ नहीं किया जाता है जहाँ जैसे कॉटन इंडस्ट्री है। इन सब में क्या होता है कि शक्ति पारेषित करते समय मतलब जो रेशे होते हैं, कॉटन के रेशे या किसी कपड़े के रेशे होते हैं, वो इस हेड में जाके फंस जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वर्कर अगर काम कर रहे हैं तो उनका कपड़ा वगैरह इसमें फंस के मतलब थोड़ा वहाँ पे मतलब कि अच्छा नहीं है ये की। और आ जाता है अगला फिदर की। फिदर की क्या होता है, ये एक शाफ्ट में स्लॉट कटा रहेगा। स्लॉट में ये 2 हमारे होल्स रहेंगे। ये की फ्लैट की ही रहता है, परंतु ये थोड़ा राउंड शेप में रहता है। और इसमें 2 स्क्रू लगे रहते हैं। इसमें इस की में भी 2 होल्स कटे रहते हैं। ये इसी में एम्बेडेड होगा, ये स्लॉट्स कटा है, इस स्लॉट्स में की एम्बेड होगा मतलब इंसर्ट होगा, और ऊपर से ये स्क्रू कस दिया जाएगा, उसके ऊपर पुली माउंट कर दिया जाएगा, इसीलिए इसका नाम फिदर की पड़ा। अब अगला आता है वुडरफ की। वुडरफ की भी फिदर की तरह है, लेकिन यहाँ पे जो शाफ्ट है उसमें स्लॉट कटे रहते हैं, और जो यहाँ पे यूज किया जाता है वो अर्ध गोला रहता है, मतलब कि हाफ सर्कुलर फॉर्म में रहता है ये।
देखिए अर्धगोला है, ठीक, ये इंसर्ट हो जाएगा आधा शाफ्ट में और आधा हब में, और रिलेटिव मोशन को जीरो कर देगा। पावर ट्रांसमिशन अच्छे इससे मतलब अच्छे तरीके से हो जाएगा, स्लिप वगैरह का कोई चांस ही नहीं है। ठीक, अब अगला आता है हमारा की राउंड और पिन की। राउंड से नाम से ही पता चल रहा है कि ये राउंड की है, और पिन की मतलब पिन के शेप में होगा। ये टैपर्ड फॉर्म में रहता है, मतलब टैपर्ड का मतलब इसका जो मतलब डायमीटर रहता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, मतलब छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। ये बेसिकली ये बहुत पतले शाफ्ट में प्रयोग किया जाता है, बहुत हल्के पावर ट्रांसमिशन में, क्योंकि ये थोड़ा इसमें स्लिप वगैरह होने की चांसेस रहती हैं। तो ये हमारा हो गया राउंड और पिन की। यहाँ पे हमारा शंकु की ओवर हो गया, शंकु की ख़त्म हो गया। अब दूसरा की आता है टाइप का सैडल की। देखते हैं सैडल की के बारे में हम। ये सैडल की है। सैडल का मतलब होता है कि आधा ये इंसर्ट रहेगा, शंकु की जो था हमारा आधा इंसर्ट रहता था शाफ्ट में, आधा इंसर्ट रहता था हवा पुली में। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ये सिर्फ और सिर्फ पुली में ही इंसर्ट रहेगा। और ये जैसे फ्लैट की हम शुरू में बताए थे, शंकु की में पैरेलल की उसी शेप का रहेगा, लेकिन ये शाफ्ट के अंदर नहीं इंसर्ट रहेगा, ये सिर्फ और सिर्फ हब के अंदर ही इंसर्ट या हब या पुली के अंदर इंसर्ट रहेगा। शाफ्ट की सिर्फ ऊपर रखा रहता है ये। अगर इसका जो ये मतलब फ्लैट की है, अगर इसका जो एक भुजा है वो हल्का सर्कुलर या हॉलो फॉर्म में कर दें, इसका नाम पड़ जाता है हॉलो सैडल की। इसका जो लास्ट वाला या भुजा रहता है नीचे वाला, ये हॉलो फॉर्म में रहता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है हॉलो सैडल की। अगला आता है हमारा टेंजेंट की। देखते हैं हम टेंजेंट की के बारे में। टेंजेंट की हमेशा पेयर्स में यूज होता है। जब हम शाफ्ट को मतलब शाफ्ट को जब हम डायरेक्शन देते हैं, या तो इस दिशा में जाएगा, अगर ये इस दिशा में जाएगा तो ये की जो हमारे रिलेटिव मोशन को जीरो कर देगा, इधर आगे बढ़ने ही नहीं देगा। ठीक है, पुली लगा हुआ है मान लीजिए उसके ऊपर, अगर ये शाफ्ट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये जो हमारा की है ये रिलेटिव मोशन को कंट्रोल करके जीरो कर देगा। इसलिए हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, हमेशा 90 डिग्री में ही लगाया जाता है टेंजेंट की। ठीक, अगला आता है हमारा स्प्लाइंस की। स्प्लाइन की है, ये शाफ्ट है, शाफ्ट को ही आगे बढ़ा के स्प्लाइंस काट दिए जाते हैं, मतलब खांचे काट दिए जाते हैं, और ये गियर के फॉर्म में जाता है। मतलब शाफ्ट है, शाफ्ट में ही गियर काट दिया जाता है, शाफ्ट के ही मतलब आगे हल्का बढ़ा के गियर काट दिया जाता है, ये गियर के शेप में हो जाते हैं। और ये हब या पुली है, पुलिया कोई पुली है, पुली के अंदर ही स्लॉट्स काट दिया जाता है गियर के शेप का। जैसा इसका शेप रहेगा वैसा इसका भी शेप रहेगा। और ये हब को और ये शाफ्ट को, हब और शाफ्ट को दोनों को मतलब ज्वाइन करते समय ये मान लीजिए इस डायरेक्शन में ये चीज़ निकली रहेगी। ठीक, ये गियर नुमा आकार ये निकली रहेगी, और ये जो हब है इसमें स्लॉट्स कटे रहेंगे, ये यहाँ पे आके स्प्लिट मतलब कि फिक्स हो जाएगा, और पावर ट्रांसमिशन को मतलब मदद कर देगा। पावर ट्रांसमिशन में स्लिप वगैरह जीरो हो जाएंगे, यहाँ पे रिलेटिव मोशन को भी काफ़ी कंट्रोल कर लेता है। तो ये रहा हमारा की के टाइप्स। अब मैं आपको अगले वीडियो में डिज़ाइन बताऊंगा, डिज़ाइन ऑफ की मेन उसमें मतलब स्ट्रेस कैसे उत्पन्न होता है, कितना उत्पन्न होता है, सब कुछ मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में भी आया होगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ।